फिर से इतनी सुबह सुबह ठंड से लड़ते हुए। तो कैसे हो भाई लोग? स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। मैं हूँ आपका अपना शर्मा जी। तो आज हमेशा की तरह आज भी हम जा रहे हैं जॉब पे। गाड़ी घुमा लूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम निकल चुके हैं फिर से इतनी सुबह सुबह ठंड से लड़ते हुए। जी। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह सुबह इतना कोहरा हो रहा है हमारी कॉलोनी में। तो भाई इतने दिनों से तो कोहरा पड़ा नहीं था, पर आज पड़ रहा है। तो बिल्कुल ही भाई ऐसी करने वाला पड़ रहा है कि सामने कुछ दिखे ही ना। और जैसे कि आपने भी देखा हमारी गाड़ी हो चुकी है स्लिप, हो चुकी थी स्लिप और हम गिर चुके थे। क्या करे भाई, गिर के उठने को ही जिंदगी कहते हैं। तो हम निकल चुके हैं हमेशा की तरह सुबह सुबह जॉब पे। और मेरे पैर में थोड़ी लग भी चुकी है जिससे मेरे अंगूठे में हो रहा है दर्द। पर इतना दर्द तो यार चलता है यार, कोई बात नहीं, इतना तो सह देंगे ब्रो, है ना? इतना तो सह ही देंगे। हेलो भाइयों, कैसे हो? जैसे आप देख सकते हो श्री फोर्ट के पास हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हो रहा है इतना कोहरा कि भाई कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, लिटरली। आप जैसे देख ही सकते हैं कितना कोहरा हो रहा है सुबह सुबह के टाइम। तो भाइयों, मैं आजकल बहुत इंस्टाग्राम पे मेरे एक रील आई जा रही है कि बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर एम्स के सामने जो सबवे है, जहाँ पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर पाते होम स्टे या होटल्स, वो वहाँ पर स्टे करते हैं भाई। तो वहाँ जा जाके उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और क्या बोलते हैं एम्स के बारे में उल्टा सीधा, मतलब न्यूज़ फैला रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो भाई मैं खुद एम्स में काम करता हूँ, जैसा आपको पता ही। इन्फ्लुएंसर हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। तो मैं उन भाइयों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि भाई जैसे आप लोग जा जाके इंटरव्यू ले रहे हो, और जो पेशेंट तो परेशान है भाई, वो तो वहाँ पर बैठा है, वो तो परेशान है, वो तो भाई गुस्से में है, वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो ये इन्फ्लुएंसर है, ये जा जाके वहाँ पर व्यूज़ के लिए सिंपैथी गेन कर रहे हैं, जाके वीडियोस डाल रहे हैं। अभी एक बच्चे की वीडियोस भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें वो बोल रहा है जब मर जाएंगे तब इलाज होगा क्या। तो मैं भाई आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो कैंसर की दवाई बन गई, एक इंजेक्शन बना गया जिससे कैंसर क्योर हो सकता है। तो अब वो हमारे पास एक इंजेक्शन है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास जस्ट एक इंजेक्शन है। अब पेशेंट है हमारे पास चार। तो भाई एक बात बताओ, आप उस एक इंजेक्शन से हम एक पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक करें, या फिर उस एक इंजेक्शन के चार पार्ट डिवाइड करके अलग अलग चारों पेशेंट को लगाएं, कि जिससे ना वो एक पेशेंट ठीक हो पाएगा, और जब हम चार को लगाएंगे तो वो चार पेशेंट भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगे। तो फिर ऐसे इलाज करके क्या फायदा भाई? एक बात बताओ ना आप, ऐसे इलाज करके कोई फायदा है? जब हमारे पास इंजेक्शन ही एक है तो भाई हम एक पेशेंट को पूरी तरह ठीक करेंगे ना। तो ये चीज तो किसी को पता ही नहीं है भाई कि जितना रिसोर्स है बंदा उतना ही तो काम कर पाएगा ना, है ना? अब रिसोर्स हमारे पास 50 बेड का है, तो भाई हम 70 पेशेंट को वार्ड में लेके क्या करेंगे? ये बताओ ना। जब हम उन 50 पेशेंट को इलाज ढंग से नहीं कर पाएंगे तो उन 70 पेशेंटों को लेके क्या फायदा फिर?
तो ये भाई पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई देखता नहीं है, ना कोई बताता है, क्योंकि भाई इन्फ्लुएंसर को तो सिंपैथी चाहिए, व्यूज चाहिए, तो भाई वो तो ऐसी वीडियोस बनाएंगे ही, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। बट मैं एम्स की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास जितना रिसोर्स है, हम उस रिसोर्स से जितने पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं हम उससे 100% ठीक करते हैं, ठीक है। तो भाई बाकी आप लोग समझदार हो, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट ब्रो सच्चाई यही है चाहूँगा, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी हम पहुंच चुके हैं एम्स, हमेशा की तरह जैसे आप देख ही रहे हैं, ये हम गेम्स के गेट के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आपको मेरी बात सही लगी हो या आपको इस बारे में कोई राय देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। बाकी भाई मैं वही बात करता हूँ जो जेन्युइन होती है, क्योंकि मेरे को 5 साल हो चुके हैं एम्स में, इसलिए मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई एम्स में जितना हम कर पाएंगे उतना ही तो करेंगे, उसके अलावा तो हम करके कोई फ़ायदा नहीं है ना भाई। बाकी हम पहुँच चुके हैं पार्किंग में, अपनी गाड़ी लगाएंगे अपने जो स्पॉट है हमारा वहीं पर हमेशा की तरह, ठीक है। ओहो, तो भाई मिलते हैं फिर आपसे छुट्टी के बाद। 8 hours later. तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? छुट्टी हो चुकी है और हम निकल रहे हैं अब घर के लिए। अरे यार आशीष, ये थोड़ी स्कूटी यार इधर करियो, थोड़ा खींच के उस तरफ कर देना बस। आजा, चलूं? वाइड गई। तो जैसे हम निकल चुके हैं पार्किंग से घर जाने के लिए, और अपने साथ जा रहे हैं अपना एक भाई, उसे रास्ते में भेजना है। क्या कर रहा है, तेरे से थोड़ी बात कर रहा हूँ। तो भाई हम फंसे पड़े हैं अभी चिराग दिल्ली के जाम में, जैसे कि आप देख रहे हैं आगे जा रही है एक बढ़िया मॉडिफाई R15। भाई ने एग्जॉस्ट लगवा रखा है एक्राफोबिक का, बढ़िया लग रही है, बाइक रैप करवा रखी है। यार जाम कितना लग रहा है यहाँ पे, जाम ही इतना लग रहा है। चलो जाम के बाद मिलता हूँ फिर। तो भाइयों जैसे आप देख रहे हैं जाम से निकल के हम फिर एक जाम में फंस गए, पर फंसने का मतलब ये नहीं कि खड़े ही रहे, चलते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके जाम खुलता जा रहा है, फिर से एक और रेड लाइट आती जा रही है। तो यही बचा है जीवन में अब यार, लगता है और कुछ नहीं बचा। ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, और तो कुछ कर ही नहीं पा रहे भाई जीवन में इसके अलावा। ये देखो फिर जाम, पता नहीं कितना जाम लगेगा, जाम ही खत्म नहीं हो रहा है यहाँ तो। उधर जल्दी से पार रेड लाइट, फिर लग गई जाम, खड़े हो गए। यही चल रहा है सौदा मेरे भाई, रुक रहे हैं चल रहे हैं, रुक रहे हैं चल रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। आज तो यार इतना थक गया ना, आवाज में ढंग से ना बोला नहीं जा रहा, पर चुप चुप रह के भी क्या फायदा फिर वीडियो बनाने का ना, इसलिए कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा हूँ, जिससे आपको ही मन लगे, मेरा ही मन लगे ब्लॉग बनाने में, आपको मन लगे ब्लॉग देखने में। अब थोड़ी सी आई है खाली रोड, खाली रोड का हम करेंगे अच्छे से करेंगे।
मजा आ गया भाई, बहुत देर बाद खाली रोड मिली है और अब हमने खींच दिया है गाड़ी का मीटर। भाई हम आ चुके हैं अपने दोस्त पंडित के पास। पता नहीं बैठा ही नहीं बैठा, उसकी दुकान पे तो आ गए हम, तो जाके पता चलेगा। भाई बैठे ही नहीं बैठे। भैया नमस्ते, कैसे हो भैया? बस भाई बढ़िया। और भाई गांव से कब है किशन भाई? गांव से कब आए? अभी है पटना में, बस थोड़ा सा। और सुनाओ। हम घर पहुंच चुके हैं, ठीक है। मतलब घर तो नहीं पहुंचे, घर के पास पहुंच चुके हैं। और ये हम गली में घुसेंगे, आंटी चल रही है फोन मटकाते हुए, लग जाएगी फिर नहीं बोलेंगे कुछ। चलो भाई पहुंच चुके हैं घर अब। मिलते हैं आपसे कल संडे राइड पे। टाटा बाय बाय।